ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई दुर्गा चालीसा तो कोई काली चालीसा तो कोई हनुमान चालीसा का लगातार नियमित पाठ करते हैं एक निश्चित संख्या में। उनको यह पता नहीं होता है कि हमें यह पाठ करने का हमें हमारे जीवन पर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार इससे हमें लाभान्वित होना होता है, या हम किसी गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में इसकी साधना करें अथवा अपनी इच्छा से करें। तो सबसे पहले ये समझ लें, मार्केट में बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबों में आपको हनुमान चालीसा मिल जाएगा। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पब्लिकेशंस के किताबों में आपको हनुमान चालीसा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा ज़्यादातर प्रिंट में अशुद्ध ही छप जाता है, अशुद्ध प्रिंट होता है। अब जब आप उन किताबों से हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं तो आपको लाभ के बजाय नुकसान होने लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को गलत पढ़ते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है, निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप ये सोचने लगते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। चूँकि हनुमान चालीसा आप कह सकते हैं एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जिसका आपको यह प्रामाणिकता मिलता है कि इसको पूर्व काल से यानी आदिकाल से ही इसका महत्व रहा है, इसका वजूद रहा है। और हनुमान चालीसा ही एक चालीसा ऐसा चालीसा है जिसका वर्णन आपको कई शास्त्रों और ग्रंथों में मिल जाएंगे। और बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि जिनका प्रभाव चारों युगों पर रहता है, यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग पर इनका प्रभाव है। हर युग में इनको भजने वालों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साधक यही सोचते हैं कि भाई हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्यों हमारे साथ में नकारात्मकता का छाया मिल रहा है हमें। तो उनको ये समझना होगा कि हमें हनुमान चालीसा कुछ ऐसे स्थान से, किसी ऐसे जगह से प्राप्त करना चाहिए, या किसी ऐसे मार्गदर्शक लेना चाहिए, गुरु से लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसका दुष्परिणाम न प्राप्त हो, उसका कोई नुकसान हमें न हो। तो ये इसके लिए आपको किसी गुरु या मार्गदर्शक से ही जानकारी लेना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। ये समझें आप कि जिस सूर्य और पृथ्वी की दूरी को हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट बहुत बाद में उस दूरी को ज्ञान कर पाए, उस दूरी को ज्ञात कर पाए हैं, चाहे प्रकाश वर्ष में, चाहे किलोमीटर में, या अपने किसी भी पैरामीटर से उन्होंने मापा हो। उसी सूर्य और पृथ्वी की दूरी को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उसी समय
लिख दिया था। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई, यह चौपाई बड़ा ही गूढ़ है, इसको समझना। तो हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, चालीसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर जो व्यक्ति पूर्णतः सात्विक भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शुद्ध रूप से, क्योंकि भगवान बजरंगबली पूर्णतः सात्विक देवता हैं, अगर आप इनका पाठ करते हो पूर्णतः सात्विकता से, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। और इनका स्वभाव पूर्णतः सात्विक है, इसलिए अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो तो आपको अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा। जैसे कोई भी नशीले पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं, उसे बंद करना होगा। अगर किसी के प्रति बैर विरोध भाव मन में है, छल कपट है, तो उसको त्यागना पड़ेगा आपको। भोजन पूर्णतः सात्विक करना पड़ेगा आपको। वाणी विचार से आपको पूर्णतः सात्विक रहना पड़ेगा। मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, इनका पूर्णतः आपको त्याग करना पड़ेगा। और तीनों निष्ठाओं का पालन करना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीज़ों का आप पालन करते हैं, संयमों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, हम अपने आने वाले वीडियो में इससे संबंधित विशेष जानकारियां प्रकाशित करेंगे कि आपको किस प्रकार पाठ करने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।